नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा हुई। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्ति का रहस्य, क्योंकि जब तक सही सही ज्ञान नहीं होगा, सही मार्गदर्शन पे आप नहीं चलेंगे, तो जब मार्गदर्शन सही नहीं होगा और सावधानी हटेगी, तब दुर्घटना घटेगी। बहुत बार हम लोग हर जगह सिर्फ जो मक्खन है वो लगा करके, जो नए साधक हैं या जो तंत्र के क्षेत्र में, तंत्र सही गलत तब माना जाता है जब उसका प्रयोग जिस भाव से किया जाए, तब वो सही या गलत माना जाता है। सात्विक तंत्र भी है और तामसिक तंत्र क्रियाएं भी हैं, अभिचारक कर्म भी हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जैसा ज्ञान होगा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपदे निदान। आपको सही मार्गदर्शन मिला, गुरु ने आपको सही मार्ग दिखाया कि सिद्धियों के द्वारा मानव कल्याण करना, या जो उसका पूर्ण ज्ञान है उस आराधना का, जब हम शक्ति की आराधना करते हैं, जहाँ नॉर्मल साधनाओं से आगे हट करके बहुत सारी गुप्त विद्याओं के रहस्य हैं, कहीं हठ योग की साधनाएं हैं, तो वहीं नॉर्मल माँ भगवती की साधनाओं में महाविद्या का जो एक ज्ञान है, वो महाविद्या वाली शक्तियों को देने वाला भी है, और महासिद्धियों का स्वामी भी किसी भी साधक को बना भी सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है। बहुत जगह लोग आते हैं पॉडकास्ट में, बस अच्छा ये वाला जी स्तंभन मंत्र कर लो, उच्चाटन मंत्र कर लो। जैसे कि महाकालिका की आराधना, माँ बगलामुखी की आराधना को लोगों ने तो एक, जैसे अंडा टमाटर जो है वो बेचे जाते हैं सब्जी मंडी में, वैसा बना दिया। आओ तुम भी कर लो, आओ तुम भी कर लो, हवन तुम भी कर लो, तुम भी कर लो। लेकिन जो इसका एक अच्छा पहलू है कि आपके शत्रुओं का दमन करने के लिए भी महाविद्याओं की साधना को जाना जाता है। कई जगह गुप्त धन के आगमन को भी प्राप्त करने के लिए महाविद्याओं की साधना को जाना जाता है। कहीं गुप्त विद्याओं को पाने के लिए, वाणी से वशीकरण करने के लिए भी महाविद्याओं की साधना को जाना जाता है। लेकिन इसके साथ अब लेकिन लगा है, जिसको जो हमारे देखने वाले हैं या हमारे व्यूअर हैं, नए यंगस्टर हैं, वो पूरा सत्य जो है वो नहीं सुनते और कई बार अपना नुकसान करते हैं। कि जहाँ एक तरफ तो अच्छा वो साधनाएं हैं, शक्ति भी है, सिद्धियाँ भी है, अभिचारक कर्मों के ऊपर स्वामित्व भी है, चाहे वो मारन हो, मोहन हो, वशीकरण हो, चाटन हो। लेकिन जब इन विद्याओं का, इन सिद्धियों का आप गलत जगह प्रयोग करते हैं, तो अब ये जो दूसरे वाला पहलू है, जो शायद थोड़ा सा कड़वा सच है, वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महाविद्याओं की साधना, अगर आप उसके पूरे प्रारूप को नहीं समझेंगे, उसकी मर्यादा को नहीं समझेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी उसमें मिलावट करेंगे जो कि न्याय संगत ना हो, या जिसका उपदेश भगवान शंकर ने या माँ भगवती ने ना किया। हर जगह क्यों कहते हैं कि ये महाविद्याओं की साधना है, ये नॉर्मल साधनाओं से हटके साधना है। लेकिन पॉडकास्ट में बस लोग आकर के 2 घंटे में मक्खन लगाएंगे, और आपको वो जो असली अग्नि है, अब आप 2 घंटे आप शो देखेंगे, आप तो एकदम फैसिनेट हो जाएंगे कि यार क्या बात है यार, कभी भी किसी को स्तंभन कर सकता हूँ, ऑफिस में जाऊँगा सभी को उचाटित कर दूँगा, क्या बात है, बॉस को भी अपने वशीकरण करके अपने नीचे कर लूँगा, किसी की भी बेटी हो, बहन है, उसको कभी भी वशीकरण कर लूँगा। अरे वाह यार, क्या बात है, पॉडकास्ट पे तो क्या ज्ञान मिला। लेकिन उसके साथ ये बताना भूल जाते हैं कि ये माँ भगवती की जो सिद्धियाँ हैं, महाविद्या की साधना के जो फल हैं, वो तो बाद में प्राप्त होंगे ना। पहले महाविद्याओं की साधना ही सार्थक रूप से सिद्ध हो जाए, वो बड़ी बात है। क्योंकि जब कई बार आप वो जो अनुष्ठान के रूप में पूजन करते हैं, चाहे ब्रह्मचार्य का, तत्कालिक ब्रह्मचार्य का नियम है, चाहे ना ही किसी को गलत देखना है, ना ही गलत बोलना है, संयम का नियम है, जब तक आप आराधना साधना कर रहे हैं उसकी सिद्धि के लिए, और उसकी गुप्त जो मर्यादा है, गरिमा है, उसको बनाए रखने का भी एक नियम है। मैंने पिछली वीडियो में भी बात किया था कि बहुत सारे तो जो पुजारीगण है, वही जो है
कई जगह माँ बगलामुखी के मंत्रों का जो है वो उच्चाटन और उत्कीलन वाला मंत्र जो हर जगह इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे रील बना बना के उसको भी बहुत ज़ोर ज़ोर से उच्चारित करके सबको जो है प्रसारित कर दे रहे हैं, बिना ये सोचे कि सब हमें देख रहे हैं। चाहे कोई 15 साल का बच्चा भी हो, 20 साल का हो, चाहे कोई गृहस्थी हो, जहाँ बड़े बड़े महर्षियों ने इन साधनाओं को गुप्त रखने के लिए कहा, जिसका प्रयोग गुप्त नवरात्रि में सबसे ज़्यादा बताया गया है। लेकिन हम पूरा ज्ञान ना तो बांट रहे हैं। अब सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि अगर जो गुरु पदवी पे बैठे हों, जिन्हें उस रहस्य की मर्यादा को छुपा के रखने के लिए कहा गया कि जब तक सुपात्र ना मिले तब तक ये जो महाविद्याओं के मंत्र है इसका उपदेश जो है वो सबको नहीं करना चाहिए। अब आप तो इंस्टाग्राम पे रील बना दे रहे हैं माँ बगलामुखी के स्तंभन और उच्चाटन मंत्र के द्वारा, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आपके साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी हुई है कि आप पुजारी गण हैं, आप साधक गण हैं, आपके साथ वो जिम्मेदारी जुड़ी हुई है कि कब उसका कहाँ पे किसको उपदेश करना। भी ये नहीं कि डायरेक्ट कैमरा लगा दिया आप रील वायरल कर रहे हो वहाँ पे। ये महाविद्याओं की साधना है और इसी अधूरे ज्ञान को लेकर के अब आपने तो उच्चारण कर दिया, लेकिन जब तक जो नया साधक है, यंगस्टर है, उसके पूरे प्रारूप को नहीं समझेगा, उसके गुप्त प्रारूप को नहीं समझेगा, हर जगह जो है आप जो प्याज टमाटर की तरह उसका जो है प्रमोशन करते रहेंगे या सभी को उपदेश कर देंगे, और कहीं वो मंत्र भी जो है गलत हाथों में चला गया और उसके द्वारा किसी का भी जो है नुकसान हुआ, उसके जिम्मेदार आप भी हैं। क्योंकि आपने बिना परीक्षा किए इंटरनेट पे आप गए, आपने जो है माँ भगवती के या माँ बगलामुखी के, महाकाली के जो स्तंभन करने वाले, उच्चाटन करने वाले मंत्र हैं उसका जो है आपने डायरेक्ट ही उसको वायरल कर दिया। और कोई ऐसा है जो शायद गलत मंशा भी रखता हो, बाद में उसका प्रयोग करे। अब ज़्यादातर तो होगा यही कि पूरा ज्ञान उसको नहीं हुआ तो हो सकता है उसी के द्वारा वो अपना भी विनाश कर ले। लेकिन वो जो नेगेटिव साधना है उससे जो नेगेटिविटी का जो प्रकटय होगा, जिससे शायद किसी और का भी नुकसान हो जाए, उसके जिम्मेदार आप भी होंगे जो ये जो गुप्त मंत्रावली है उसको बार बार वायरल करते। मैंने पिछली वीडियो में भी बात किया था। इसीलिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जहाँ अगर आप नियम रखेंगे, जहाँ माँ भगवती की आपके ऊपर कृपा हो, आप सात्विक रूप से पूजन करेंगे, तात्कालिक ब्रह्मचार्य रखेंगे, संयम का नियम रखेंगे, उस साधना को गुप्त बनाए रखने का नियम फॉलो करेंगे, तो कई बार गुप्त रूप से ही आपको बड़ी बड़ी सिद्धियां जो है वो प्राप्त हो जाती हैं। ये इसका जो महाविद्याओं की साधना का सबसे पॉजिटिव रूप है वो ये है, फल देने वाला, सिद्धि देने वाला। लेकिन संयम तो करना पड़ेगा, उसका गुप्त प्रारूप तो बना के रखना पड़ेगा। अंडे और टमाटर या दूसरी जो कुछ तामसिक गलत चीज़ें हैं उसके साथ मिलावट करोगे। कई लोग तो लगे हुए हैं, मदिरा का प्रयोग वहाँ पे भी चल रहा है। जी हम तांत्रिक, हम तो दूसरा फॉलो करते हैं। लेकिन जाकर के पढ़िए कि वामाचार की टेक्स्ट बुक्स में भी क्या वो प्रयोग लिखे हैं जो आप अपनी तरफ से करते जा रहे हैं। और जब आप गुप्तता भी नहीं बना के रखेंगे महाविद्याओं के मंत्रों की, हर जगह जाके उसको इंटरनेट पे वायरल कर देंगे, या किसी गलत इंसान को जिसकी मंशा सही ना हो, कोई यंगस्टर ऐसा आए कि जिसके मन में जो है चोर छिपा हुआ हो, कुटिलता छुपी हुई हो और बिल्कुल भी मन निर्मल ना हो, और आप उसको ये महान शक्तियों के स्रोत का मार्ग बता दें, वो उन शक्तियों को प्राप्त करके फिर लगे वो समाज में सबकी बुराई करने। जैसे मैंने पहले कहा था कि किसी की भी मर्यादा न रखे, ना किसी बहन की, ना बेटी की, ना किसी की भ्राता की जब मर्जी दिला के भी किसी को वशीकरण कर लूँगा और दूसरों के घर की मर्यादा को खराब करूँगा। अब इसमें सबसे बड़े दोषी वो हैं जो बिना परीक्षा किए, बिना जाने उसको जो है इंटरनेट पे वायरल कर दे रहे हैं कि अगर ये गलत हाथों में चला जाए फिर क्या होगा। हो रहा है ऐसा। कई तो अपने आप को ऐसे से महान गुरु बता दे रहे हैं कि जी हम तो 15-20 मिनट में मारण कर देते हैं बैठ के, कोई भी हो, फोटो से ही कर देते हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि जिन भगवान शंकर की माँ भगवती की कृपा से आपने वो साधनाओं का प्रारूप प्राप्त किया है,
पहले ही कहा गया है कि यदि महाविद्याओं की शक्तियों का गलत प्रयोग करोगे, किसी निर्दोष के खिलाफ प्रयोग करोगे, तो फिर अपना भी बुरा करने के लिए आप स्वयं तैयार रहना, क्योंकि यही शक्तियाँ जो विनाशक शक्तियाँ भी हैं, जहाँ मैंने कहा कि महाविद्याओं की सात्विक प्रयोग से सात्विक फलों की भी प्राप्ति होती है, लेकिन गलत प्रयोग करेंगे, मर्यादा का हास बनाएंगे। वो जो गुप्त रखने के लिए जो महर्षियों ने जिन मंत्रों को कहा है, उनको आप इंटरनेट पे वायरल करेंगे, तो याद रखिएगा कि ये प्रकृति है, देना तो पड़ेगा, क्योंकि आपने वो जो मर्यादा थी उसको गुप्त रखने की, उसको सबके हाथ में दे दिया, और ये भी नहीं सोचा कि जिसके हाथ में वो शक्ति दे रहे हैं, क्या वो हाथ किसी भक्त के हैं? हो सकता है वो कोई नेगेटिव उसका यूज़ करे, लोगों के परिवार में जाकर के जो है कौतूहल मचा दे। जो मर्यादा देवादिदेव महादेव ने या माँ भगवती ने स्थापित की है, उसका हनन कर दे, क्योंकि शक्ति आ जाएगी और पहले से गलत मंशा मन में होगी, तो फिर वो उसका प्रयोग करेगा ही करेगा। लेकिन सबसे बड़ा दोषी वो सिर्फ वो नहीं है जिसका प्रयोग कर रहा है, जो उसको देने वाला है वो भी इसका दोषी है, जो इंटरनेट पे वायरल कर रहे हैं ना। क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ, बुरा भी लगता होगा कहीं, क्योंकि ये हर जगह अब आप भोग लगवाने जा रहे हो, वहाँ पे थोड़ी उच्चाटन और स्तंभन मंत्र का कोई लॉजिक है जो आप बार बार वहाँ पे उसको बोल करके रीले वायरल कर रहे हैं। और वो लोग भी उसके दोषी हैं, पॉडकास्ट पे आकर के जो पूरा ज्ञान नहीं बता रहे हैं। तो अगर तात्कालिक ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करोगे, मर्यादा का पालन नहीं करोगे, अनुष्ठान में कुछ भी खा लिया, कहीं भी चले गए, कोई जी हमें तो कुछ है ही नहीं, हम तो पंचमकार फॉलो करने वाले हैं, कभी भी मैथुन, कभी भी मदिरा, कभी भी मांस, कभी भी मुद्रा, कभी भी मछली, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही चीज़ें जब जाओगे ना, जो माँ भगवती ने ये अपने रूप बनाए हैं, ये तामसिक चीज़ों का नाश करने के लिए माँ ने ये रूप बनाए, आसुरी तत्वों का, तामसिक चीज़ों का, तामसिक प्रवृत्तियों का। और हम जो है वो पंचमकार का लेबल ले लेंगे, बल्कि जो उसका ज्ञान जानने वाले हैं वो बार बार मना करते हैं कि जब तक पूरा आपको ज्ञान ना हो उन वामाचारी प्रथाओं का, पूरे पंचमकार का, तब तक उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बात पॉडकास्ट में देख लीजिए, हम तो पंचमकार वाले हैं, पर उसका पूरा प्रारूप तो पता हो। जो बेचारे पढ़ रहे हैं, जिनको पूरा ज्ञान है, वो खुद कह रहे हैं कि उसका प्रयोग हर किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन बस नए बच्चे आ रहे हैं, पॉडकास्ट पॉडकास्ट पॉडकास्ट, कच्चा कलवा 1.5 फुटिया, अप्सरा साधना और महाविद्याओं के मंत्र का प्रयोग शुरू कर देंगे। जी हमें किसी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कोई मर्यादा को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं, जब मर्जी चाहे उसको। अभी हम 10 माला जाप करेंगे, शाम को हम जो है बियर बार में जाएंगे, वहाँ पे हम जो है मदिरा का सेवन भी करेंगे, वहाँ मांस भी खाएंगे, फिर आकर के फिर पूजा में बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि 40 दिन तक लगातार साधना करनी है। लेकिन वो महान व्यक्ति आपको ये नहीं बता रहा कि उसके साथ साथ परहेज, आसन की शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, मन की शुद्धि, ये बहुत ज़रूरी है। और यही महाविद्याओं की साधनाएं फिर नुकसान भी करती हैं, यही महाविद्याओं की साधनाएं फिर अभिशाप भी देती हैं, और यही महाविद्याओं की साधना फिर आपका विनाश भी कर सकती है। महाविद्या हैं वो, महाविद्या महाप्रचंड शक्ति है। जब तक आप सात्विक रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे, मर्यादा आपकी रक्षा करेगी। आप धर्म का पालन करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म रक्षित तो रक्षित है, आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। लेकिन जैसे आपने धर्म का त्याग कर दिया, कभी भी कुछ भी कर लेंगे, वही वाला आ गया ना फिर लॉजिक। देखिए, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन वो स्वयं कह रहे हैं, जो वामाचारी टेक्स्ट के भी जो एक्सपर्ट हैं, जो शायद पंचमकार वाला कंसेप्ट भी जानते हैं, वो भी कह रहे हैं कि उसका प्रयोग, जिसको उसका पूरा नहीं पता, उसको उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अघोर तंत्र वाले कई बार कुछ एक ऐसे रहस्य हैं जो चिता भूमि में ही रहते हैं, अल्प भोजन करते हैं, या अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, रीतियाँ बहुत सारी हैं, पद्धतियाँ बहुत सारी हैं। लेकिन यहाँ तो क्या देख रहे हैं, यहाँ तो दिन में साधना कर रहे हो, रात को बियर बार में घूम रहे हैं। खाली हमें तो जी पॉडकास्ट में देखा था, हमें मंत्र मिल गया, अब हमें क्या पड़ी है कि हम कोई जो है देने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा।
उन्होंने तो दे दिया पॉडकास्ट में आके। इसीलिए उनको भी उसका दोष अवश्य होता है। शास्त्र में, वेद में, चाहे आगम शास्त्र है, निगम शास्त्र है, हर जगह, चाहे तंत्र की क्रियाएं हैं, हर जगह कहा गया कि गुरु पहले शिष्य की परीक्षा करे, क्योंकि वो जो गरिमा है उन महाविद्याओं के गुप्त मंत्रों की, उसको बनाए रखा जाए ताकि वो गलत हाथों में ना जाए या उसके द्वारा किसी का विनाश ना हो। जब तक पात्रता नहीं होगी सामने वाले में, तब तक उसको वो मंत्र या वो साधना का प्रारूप नहीं दिया जाए जो गुप्त है। क्योंकि जब आपने तो दे दिया, लेकिन सामने वाला का ना आपने पात्रता चेक की, ना आपने उसका चरित्र चेक किया, और वो लगे फिर उसका जो है एक गलत प्रारूप तैयार करने, अपना नुकसान तो करेगा विनाश, लेकिन साथ में जो है हो सकता है और भी वो दूसरों का बुरा करे, विनाश करे। उसके जिम्मेदार आप भी हैं जो महाविद्याओं के गुप्त मंत्रों को वीडियो पे वायरल कर रहे हैं। उसको गुप्त रखिए। और मैं तो एक अल्प बुद्धि हूँ, ना ही मैं कोई सिद्ध पुरुष हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं कोई तंत्र की सिद्धियों का वाला हूँ। मैं तो एक भगवान शिव का, माँ भगवती का एक बहुत ही बिगड़ा हुआ सबसे लास्ट नंबर का फ़ैन। लोग फिल्म स्टार के फ़ैन होते हैं, हम लोग महादेव के, माँ भगवती के जो है कृपा के फ़ैन हैं। बहुत गलित गलियों में घूम रहे थे, महादेव की कृपा हुई, माँ भगवती की कृपा हुई। तो आपको संकेत के रूप में मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 2 घंटे का पॉडकास्ट देख करके ये महाविद्याओं की जो साधना है, इसमें तब तक पाँव मत रखिए जब तक आपको आवश्यक ज्ञान ना हो, नहीं तो फिर आप अपनी स्थिति के आप जिम्मेदार हैं। बुरा बहुत सारे लोगों को लगेगा, लेकिन कड़वी दवाई हमेशा फ़ायदा करती है। उद्देश्य आज भी वही है कि कोई नया बच्चा, कोई नया साधक जो है वो सिर्फ अधूरा ज्ञान लेकर के फिर अपना नुकसान ना करे। कोई ऐसा गलत साधक ना आ जाए जिसकी मंशा ही गलत हो, जिसके मन में वासना का ढेर सारा, कहते हैं ज्वालामुखी हो, और फिर आप उसको वो प्रचंड वशीकरण की सिद्धियां भी दे दें, मार्ग दे दें, उसके बाद वो सबको ही जो है वो मर्यादा से बाहर उसका प्रयोग करता रहे। उसके जिम्मेदार आप भी हैं जो बिना परीक्षा किए किसी को ये जो गुप्त महाविद्याओं की साधना का प्रारूप है ये देना नहीं चाहिए। पर हमें क्या करना है, हमें पॉडकास्ट पे जाना है, हमें व्यूज़ चाहिए। और जो बुलाने वाले हैं वो उनसे भी महान है कि हमें तो सिर्फ वामाचारी गुरु को बुलाना है, हमें तो सिर्फ तंत्र मंत्र जो दूसरी क्रिया बताते हो कि जी मैं 15-20 मिनट में मारण कर देता हूँ, हमें तो उन्हीं को बुलाना है क्योंकि हमें व्यूज़ चाहिए। और जो अच्छे लोग हैं शायद वो कभी मीडिया के आगे बहुत कम आते हैं। जिनके पास असली सिद्धियां हैं वो आज भी अपने गुरु की इष्ट की मर्यादा को रखते हैं कि जिन्होंने उपदेश किया, देवादिदेव महादेव ने, माँ भगवती ने जिन भी संतों पे कृपा की, तो उन्होंने पहले कह दिया कि बेटा आगे आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, इसको अपने तक ही रखना जब तक सुपात्र ना मिल जाए, पहले परीक्षा करना। लेकिन यहाँ तो बस ऑन एयर आप हो गए, बिना सोचे समझे आपने वो गुप्त रहस्यों का खंडन शुरू कर दिया, पूरा ज्ञान भी नहीं दिया। और फिर 1, 2, 3, 4, 5 कई जो अधूरा ज्ञान की पराकाष्ठा वाले जो नए बच्चे हैं, कई बार वो गलत मार्ग पे चल पड़े, अपना विनाश कर लें। आप भी उसके जिम्मेदार हैं। पहले परखिए किसका क्या पात्रता है, किसकी क्या मंशा है। वेद शास्त्र हमेशा से कहते हैं कि गुरु भी पहले अपने शिष्य की, और जो शिष्य है ना बहुत ललायित हैं, 2 घंटे के शो में ही जो प्रभावित हो जाते हैं, उनको भी अपने गुरुओं के साथ कुछ समय रह करके पहले उनका असली चरित्र देखना चाहिए, तब जाकर के उनको गुरु धारण करना चाहिए। क्योंकि 2 घंटे के शो में तो हो सकता है कोई ऊपर ऊपर से बनावटी बातें कह दें। और मैं हमेशा कहता हूँ हर कोई पॉडकास्ट पे आए वो ऑथेंटिक ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। तभी कहा है ना वेद ने भी कि शिष्य को भी चाहिए कि गुरु के साथ थोड़े दिन रहे, उनके असली चरित्र को जान ले। नहीं तो ये महाविद्याओं की साधना है प्यारे, एक पहलू सिद्धियां, शक्ति, वृद्धि, सब जगह यश, कीर्ति, और एक जगह विनाश, रोग, दरिद्रता और शरीर की हीनता, या फिर अपना भी विनाश और कई बार वंश का भी विनाश जो है, ये उसका नेगेटिव साइड भी है। तो दोनों सिक्के के दोनों पहलू को पूरा पूरा अध्ययन करके, जान करके फिर कोई भी साधना का जो प्रयोग है वो करना चाहिए।
नहीं तो महाराज वही वाली बात है कि आप मर्यादा का हनन करेंगे, आप इसे हल्के में लेंगे, आप इसको जो है मजाक की तरह लेंगे और आप बिल्कुल भी अलर्ट नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी मर्यादा नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी सावधान नहीं रखेंगे। तो बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, कईयों ने नुकसान भी करके देख लिया, जा करके देखिएगा नकली चैनल्स को हटा करके। जो असली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताने वाले हैं, वहाँ पे कई ऐसे भी आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे कि वहाँ पे बुद्धि का उचाटन ही हो गया, फिर वो शायद कोई साधना करने लायक रही है, क्योंकि आप अलर्ट नहीं रहोगे। और जब जब सावधानी हटेगी तब तब दुर्घटना घटेगी। बताना मेरा काम है। आदेश हुआ महादेव का, माँ भगवती का। आपकी तरक्की या आपका विनाश आप ही के हाथों में, और कृपा महादेव और माँ भगवती के हाथों में। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी चर्चाएं बहुत बड़ी हैं, बने रहिए, लेकिन सही मार्ग का अख्तियार कीजिए, सही मंजिल आपको प्राप्त होगी। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।